हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के इंग्लिश के मॉडल पेपर के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर ये पेपर 2020-21 का है। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो या चलिए देखते हैं मॉडल इस पेपर को। तो यहाँ पर क्या है, मैं सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं रीडिंग में क्वेश्चन दूंगे जो रीडर के हैं और आगे भी रीडर क्वेश्चन हमारे हैं। तो यहाँ पर क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड द गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर हमें एक स्टेंजा दिया हुआ है और कह रहा है इसमें इसे अच्छी तरह से पढ़िए और नीचे दिए गए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए। तो इस बार हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा क्योंकि 30% जो हमारा कटा उससे एक्सप्लेनेशन नहीं आए हट चुका है। तो एक्सप्लेनेशन इस बार नहीं आएगा। तो 2020-21 के लिए ये है। तो यहाँ पर हमें 4 क्वेश्चंस दिए हैं। व्हाट हैपेंड टू ग्रैंड मदर वन डे। एक दिन दादी माँ के साथ क्या घटित हुआ। वाई दे स्पैरो नॉट चिपरिंग एट द टाइम। गौरई जो वहाँ पर गौरैया थी वो क्यों नहीं बोल रही थी, क्यों नहीं चिर्प रही थी। चिर्प मतलब ये गौरैया की आवाज़ है। फिर यहाँ पर हमें दे रहा ऑथर मदर फेस्ड सम ब्रेड फॉर देम। उन्होंने उन्होंने ऑथर की माँ ने फेच्ड सम ब्रेड ऑफ देम। रोटी के टुकड़े क्यों बहाए, क्यों फेंके। फिर है हमारा वाई इज साइनोन। यहाँ पर साइनोनियम्स क्रम्स का हमें यहाँ पर साइनोनियम्स ढूंढना है। फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया। फिर कह रहा है फाइंड आउट विच मीन्स द सेम एज ब्राट। तो यहाँ कह रहा है इसका जो मीन्स से इसमें ब्राट का मतलब कौन सा है, कहाँ से इसका ब्राट का मतलब हो सकता है। फिर हमें सेक्शन भी राइटिंग पे दे दिया है। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चंस एंड एस्से एंड लेटर्स पूछेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक कह रहा है यू आर रिपोर्टर द हिंदुस्तान टाइम यू हैव बीन आस्क्ड टू रिपोर्टर एक्सीडेंट वेयर ए बस लॉस्ट कंट्रोल एंड हिट टू पर्सन्स ऑन द रोड राइट ए रिपोर्ट एंड अदर डिटेल्स विच आर नेसेसरी। कह रहा है आप एक हिंदुस्तान टाइम्स के एक पत्रकार हैं, एक रिपोर्टर हैं और एक बस एक्सीडेंट की घटना में 2 लोगों को सड़क पे एक बस ने टक्कर मार दी। उस पे आवश्यक बातें और रिपोर्ट लिखना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से लिख देंगे क्या क्या घटित हुआ। अपने इच्छा से कोई भी आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस उसी से रिलेटेड हो। फिर हमें इससे लिखना है 3। यहाँ पर 3 हमें दिए हैं लेकिन इस बार चेंजिंग क्या है, इस बार हमें हेडिंग नहीं देगा। 9th और 10th में तो हमें हेडिंग दे रहा था, इस बार हमें हेडिंग नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें 3 टॉपिक्स दिए और 3 में से हमें कोई किसी पर भी लिखना है। तो कोई भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छी तरह से आ रहा हो। कम से कम 1.5 पेज लिखिए तभी यहाँ पर आपको इस बार ये 10 नंबर का और 10 नंबर हमें ये दे के जाएगा। अच्छी तरह से लिख देंगे तो 1.5 पेज। यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है राइट ए लेटर टू ए चेयरमैन ऑफ म्यूनसिपालिटी कंप्लेनिंग हिम हर फॉर इरेगुलर सप्लाई टू वाटर इन योर लोकेटली। कह रहा है कि अपने म्यूनसिपालिटी के जो चेयरमैन हैं उनको एक पत्र लिखिए इरीगल वाटर इन लोकेटली। इरीगल तरीके से वाटर के सप्लाई हो रहे हैं उसके लिए यहाँ पर हमें एक लेख लिखना है। फिर हमें राइट ए लेटर अपने दोस्त को अपने बर्थडे पार्टी पर इनवाइट करने के लिए एक लेटर लिखना है। तो ये 2 लेटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं 11th और 12th में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। फिर हमारा आ गया ग्रामर पार्ट। तो ग्रामर पार्ट यहाँ पर चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पर हमें एक बहुत सारे यहाँ पर दिया हुआ है ग्रामर पार्ट का, तो इसे हमें करना और ये हमारे 20 नंबर का ग्रामर यहाँ पर आया हुआ है। तो ये जो हमारे सिंथेसिस सिंटैक्स वगैरह वगैरह तो ये टॉपिक्स हमारे हैं। फिर हमें पहला दिया हुआ है और कह रहा है इसका इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट बहुत ही सिंपल है, इसे अच्छी तरह से बना लेंगे। फिर हमें अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर एक वाक्य दिया और कह रहा है इसे सिंपल सेंटेंस में बनाना है। तो इसका हमें सिंथेसिस बनाना है, वो भी सिंपल में। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से इसे बना लेंगे। फिर कह रहा है सी इज टू हेल्प मी हियर। कह रहा है चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है। तो बहुत ही सिंपल है, अच्छी तरह से इसे बदल लेंगे। तो यहाँ पर है सुधा हैज़ डन इट बिफोर आई कम हियर। तो या इसे हमें
करेक्ट करना, मतलब ये हमें सिंटैक्स से बनाना, सिंटैक्स तरीके से इसे हमें सही करना है। अभी ये रॉन्ग है कहीं ना कहीं, तो कौन सा रॉन्ग है, ये टेंस वाला है। तो जहाँ भी अच्छी तरह से रॉन्ग है उसे पकड़ के अच्छी तरह से देख के इसे यहाँ पर देख लेंगे और इसे सही कर लेंगे। फिर हमें यहाँ पर कह रहा है इसका हमें इडियम्स लिखने हैं टू और फ्रो के। फिर हमें इसका फ्रेजल वर्ब लिखनी है। फिर हमें यहाँ पर साइनोनियम्स इसका लिखना है, एंटोनियम्स लिखना है। तो ये सब तो हमारे याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली, इसमें हम समझ नहीं सकते कुछ भी, तो इसे रटना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें दिया है, राइट वन वर्ड ए पर्सन हु इज़ अनेबल टू सी, कह रहा है इसका हमें वन वर्ड सब्सक्रिप्शन लिखना है, वह आदमी जो देख ना सके। तो वह आदमी जो देख ना सके, अंधा अंधा मतलब ब्लाइंड ब्लाइंड लिख देंगे। तो यहाँ पर यूज़ द पेयर वर्ड्स टू मेक इट डिफरेंट इन मीनिंग, कह रहा है ये हमें होमोफोन्स इसका लिखना है। वेल मतलब क्या होता है, वेल मतलब क्या होता है, तो दोनों का अर्थ लिख के इसका वाक्य प्रयोग करना है। तो हमारा और अगला क्वेश्चन है, एक पैसेज ट्रांसलेशन हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये पैसेज ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे। कह रहा है एक दिन मैं एक अखाड़े में गया, दो थुल थुल पहलवानों को कुश्ती लड़ते हुए देखा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर पूछा जाता है। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 16 वर्ड। फिर हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो क्वेश्चन दिए हैं जिनमें से हमें एक ही करना है, और इसे हमें कम से कम 60 वर्ड मतलब आधे पेज में लिखना है। लॉन्ग आंसर है, तो अच्छी तरह से लिखेंगे, अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे और अच्छी तरह से लिखेंगे, जो हमें आ रहा होगा वही लिखेंगे। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें अगला क्वेश्चन दिया है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन मोर 13 वर्ड। हमें यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए हैं, दो का हमें यहाँ पर 30 अक्षर मतलब कम से कम हमारे होने चाहिए 30 शब्द, मतलब हमें कम से कम 4 लाइनों में इसे लिखना है, तभी हमें पूरा नंबर मिलेगा। और ये यहाँ पर हमें 4 + 4 = 8 नंबर हमें ये दे के जाएंगे, मतलब दो क्वेश्चन करने और 4-4 नंबर के। और ये लॉन्ग आंसर में 7 नंबर का 7 नंबर दे के जाएगा। फिर यहाँ पर दो क्वेश्चन जो आ रहा होगा उसे कर लेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। कह रहा है एक हमें फिर स्टैंजा देगा पोएम का, पोएट्री का, तो वहाँ पर उसका इसका हमें लिखना है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमें दिए होंगे और उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड दिए होंगे उन्हीं के आंसर इसमें छुपे हैं, उन्हीं को लिखना है। कह रहा है वाट द कार्डबोर्ड। तो यहाँ पर ये 3 हमारे क्वेश्चन है और इन्हीं में इसके क्वेश्चन छुपे हुए हैं, तो इन्हें अच्छी तरह से लिखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सेंट्रल आइडिया लिखने को। और जब मैंने आपको पिछले वीडियो में सेंट्रल आइडिया बताया था, तो मैंने कहा था द वॉइस ऑफ द रेन, ये सेंट्रल आइडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वाल्ट व्हिटमैन की। तो इस सेंट्रल आइडिया को अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है, अगर नहीं देखा तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन नॉट मोर 16 वर्ड। फिर हमें यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमें जो हमारा है स्नैपशॉट वाला उसमें से देगा और उसका हमें शॉर्ट वर्ड में क्वेश्चन लिखने हैं, मतलब हमें एक लॉन्ग उसमें से देगा और एक शॉर्ट उसमें से, और हमें एक लॉन्ग प्रोज से देगा, एक शॉर्ट प्रोज से। तो यहाँ पर हमें फ़िलहाल यहाँ पर दिया हुआ है स्नैपशॉट का। तो यहाँ पर कह रहा दो क्वेश्चन है, दोनों में से जो हमें अच्छी तरह से लिख सकते हैं उसी को लिखेंगे। फिर हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो कह रहा है आंसर एनी टू वर्ड्स फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमें एक शॉर्ट आंसर 2-3 क्वेश्चन दिए हैं, 2 हमें करने हैं और ये शॉर्ट आंसर में मतलब 4 लाइनों में हमें लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है, इसे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन पूरे हुए और हमारे ये 100 नंबर के पूरे हो गए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना वीडियो कैसा था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि सभी लोगों के पास पहुँच सके। तो मैंने और भी इसके मॉडल पेपर्स बताए हैं, अगर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।